राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। जय जय राधा हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। 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 जय 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 राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय 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 राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरे राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जगनाचे जिसकी किलकन पे। जगनाचे जिसके किलकन पे। जगनाचे जिसके किलकन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कर यमुना के कूल के लो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरे राधा रमण।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। मेरे पीछे पीछे गाना है, बिना रिदम के गाते। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। श्याम झूलन पधारो, घिर आए बदरा। ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली। ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए दीजे। तू तो परम सयानी, वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी, वृष भानु की लली। आज आए बदरा, झुक आए बदरा। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। श्याम झूलन पधारो, घिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। आप सब लोग
घर में कौन कौन झूला झुला रहे हैं? अभी सावन में तो रोज झूला झुलाओ। श्री प्रिया प्रियतम नित्य झूला विहार करते हैं। देखो खोलते ही वही पद निकला है, मानो ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे को वही सुनाओ। आहा, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग झुमत फिरो। रास्ता और रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, यानी कि ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक पेड़ पर सुंदर हिंडोला बनाए के, झूला बना के, उसको सजा के, उसमें पुष्प आदि लगा के ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस मार्ग में देख रहे हैं जहां से श्री जी आने वाली हैं। तो सब गोपियां किशोरी जी को बता रही हैं, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। किशोरी जी बोली हम नहीं जा रही, हम नहीं जामेंगी, मान करके बैठी हैं। मान जानते हैं? किशोरी जी मान लीला करते। कैसी मान लीला करते हैं? ठाकुर जी की और श्री प्रिया जी की मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल मिलते हैं और युगल मिलकर के भैया ने एक जूता उतार दी हूं। हाँ बस, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रिया प्रीतम दोनों मिलते हैं और निकुंज में जाकर के कभी रास लीला होती है, कभी अन्य लीला होती है, कभी कभी मान लीला होती है। मान लीला कैसे होती है? कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, आपस में दोनों कहते हैं आज कौन गुस्सा करेगा बताओ। बोल किस बात पर? बोल बात कुछ नहीं, बस गुस्सा करो, दूसरा मनाएगा। और वही मनाने में ही इतना प्रेम प्रकट हो जाता है, उसी को देख देख करके सब सखियां राजी हो जाती, सब गोपियां राजी हो जाती। तो अधिकतर मान करने की जो जिम्मेवारी है वो किशोरी जी की है, वही मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। श्यामाजू के रिझवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बने आवे, लाला मोर बने आवे। किस लिए? ठाकुर किशोरी जी को रिझाने के लिए। का भाई हो? देखो देखो यहां देखो, ये का भाई भैया कैनेडियन कंसुरा मोर। बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन मोर तो सुरीले हमारे ब्रज के ही हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो लीला क्या चलती है कि रोज ठाकुर जी कहते हैं श्री जी मान करो मैं मनाऊंगा, और ठाकुर जी कभी मोर बन के मनाते हैं, कभी नृत्य करके मनाते हैं, कभी श्री जी के जैसा श्रृंगार करके आ जाते हैं, श्यामा सखी बन के आ जाते हैं, घाघरा चोली पहन के आते हैं। तो किशोरी जी उनकी नई नई लीलाओं को देख के अपना मान छोड़ देती हैं, मान भूल जाती हैं और दोनों फिर रास विहार करते हैं। आज किशोरी जी बोली ठाकुर जी एक काम करो, बोले रोज मैं मान करूं, आज आप करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो ये आप ही करो, हम मनाते हुए अच्छे लगते हैं, आप हमको मनाती हो तो हमको अच्छा नहीं लगता। किशोरी बोली नहीं नहीं नहीं, आज आप मान करोगे, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर देख लो। बोले देख लेंगे। बोले मना लोगी? बोले मैं मना लूंगी, तो कर लूं मान? बोले करो। सो ठाकुर जी ऐसे कमर करके और रूट करके बैठ गए बिना किसी बात के। देखो कैसा प्रेम है श्री प्रिया प्रियतम का, मान करके बैठे। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी कुछ पकवान बनाती हैं, कभी ठाकुर जी की तरह बंशी बजाती हैं, कभी ठाकुर जी के आगे नृत्य करती हैं, ठाकुर जी की तरह श्री जी मोर बन के आती हैं। लेकिन ठाकुर जी ऐसा मान करके बैठे हैं कि श्री जी से रीझ ही नहीं रहे, रिझाते रिझाते। अच्छा, मान लीला का नियम है, अगर शाम हो गई और नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीत जाएगा, और शाम होने से पहले मना लिया तो
रिझाने वाला जीत जाएगा, ऐसा खेल है। सूर्य अस्त हो गए, लेकिन ठाकुर जी अभी भी मुंह फुला के बैठे हैं। श्री जी ने अंत में आकर के हाथ जोड़ के कही, आप जीते मैं हारी, ऐसे कैसे माटी के मथोना बन के बैठ जाओ, सुबह रित मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद मान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर जी मान में ही नंद भवन चले गए। अब तो किशोरी जी को पूरी रात नींद नहीं आई। बोले कि ना बात करके गए, ना कछु कह के गए, ऐसो काय बात पर गुस्सा है गए। दूसरे दिन ठाकुर जी जब आए तो किशोरी जी बोली, आपने कल बहुत गलत कियो, आपने मान कियो, मैंने इतना मनाया फिर भी नहीं रीझे, और शाम को मान में ही चले गए, बात भी नहीं करके गए मोसों। ठाकुर जी फिर कछु नहीं बोले, बस इतना बोले, अभी मेरो मान चल ही रहो है, ये कोई बात ना हो। दो दिनों तक कौन मान करे। ठाकुर जी बोले, मैं मान करूं। दूसरा दिन भी निकल गया, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी आज कमर कस के बैठे हैं, बड़ी पीछे पड़ रही कि आप मान करो, आप मान करो। ऐसा मान करूंगा कि जीवन में नहीं कहेंगे मुझसे कि मान करो। अब इसमें भी प्रेम है, ठाकुर जी चाहते हैं कि सदा यही मान करें और मैं मनाऊं, तो आज अच्छे से मान करके दिखाई दूं इनको। तीसरा दिन जब आया और ठाकुर जी नहीं माने, तो श्री जी बोली, नहीं मानोगे? ठाकुर जी बोले, ठीक है। अब तो श्री प्रिया जी, हमारी किशोरी जी तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं और बड़ी करुणामयी हैं। किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु कोई देख नहीं पाता है, लेकिन 3 दिन हो गए, श्याम सुंदर मान नहीं छोड़ रहे। तो श्री किशोरी जी गईं और यमुना के तट पर जाकर के मधुर सुंदर सुंदर अश्रुबिंद प्रकट हुए, थोड़ा विरह में आ गईं और रुदन करने लगी। जैसे ही किशोरी जी का अश्रुबिंद यमुना जी में पड़ा, इतने में यमुना जी प्रकट हो गईं, चरण पकड़ लिए, हे प्रियाजू, आपको कौन ने इतना कष्ट दियो, आप क्यों रो रही हैं? तब किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 1 दिन तो चल जाए, 2 दिन भी चल, 3 दिन है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं, कहा करूं मैं, हर प्रकार के उपाय कर चुकी, लेकिन ये मान नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारी श्री यमुना जी जो है, ये बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी है, इसीलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय बोला जाता है। केवल पहनाव से पता चलता है कि ये यमुना जी हैं और ये ठाकुर जी हैं। यदि एक जैसे वस्त्र पहन लें तो यमुना जी ठाकुर जी में अंतर नहीं पता चलेगा, एक जैसे दिखते हैं दोनों। ये भी सांवली है। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यम। कई लोग कारो कारो घामे, कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। कारी नहीं है, सांवली है यमुना जी, ठाकुर जी जैसी हैं बिल्कुल। यमुना जी बोली, श्री जी आप बैठो, मैं देखूं इन्हें तो। और महाराज ऐसी योजना बनाई, ठाकुर जी जैसी चोटी, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे कुंडल, ठाकुर जी जैसे काजल, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसी माला, वैसा ही इत्र, सब कुछ ठाकुर जी जैसो पहन करके श्री यमुना जी आई। और जैसी चाल चलते हैं ठाकुर जी, कैसी, सब ही अंग को बाको, गिरधर सब ही अंग को बाको। बांक का मतलब टेढ़े, पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, सिर भी टेढ़ा है, मुकुट भी टेढ़ा है। और टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, अदा है उनकी। मतलब जैसे अगर 2 लोग यहां खड़े हैं तो आपस में ऐसे खड़े होकर बात कर लेंगे, ऐसे खड़े होकर। ठाकुर जी कैसे खड़े होते हैं? आप अगर ठाकुर जी के सामने खड़े हो, ठाकुर जी को आप खड़े होकर आपसे बात करनी है तो किसी को बुलाएंगे, ए धरा भाई, बुला के उसके कंधे पे हाथ धर के टेढ़े खड़े होंगे। अब बताओ, ये उनकी अदा है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं, कैसी चाल है इनकी, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो। तो जैसी चाल ठाकुर जी की, वैसे ही यमुना जी चलने लगी।
ठाकुर जी के पैरों के नूपुरों की ध्वनि, श्याम सुंदर बैठे शिला पर मान करके, इतने में ही ठाकुर जी को जब अपने ही पैरों के नूपुरों की ध्वनि आई तो ठाकुर जी बोले मैं तो यहीं बैठा हूं, ये नूपुर ध्वनि कहां से आ रही है। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो महाराज तो दूसरे श्याम सुंदर, और बिल्कुल वैसे ही वंशी अधर पर धरे, वैसे ही देख रहे हैं। आगे पीछे सब ठाकुर जी जब चलते हैं तो छोटी छोटी गिलहरी, खरगोश, चिड़िया कभी आके यहाँ बैठ जाती है, कभी यहाँ पे बैठ जाते हैं, सब चहकते रहते हैं, खरगोश उछलते रहते हैं जब ठाकुर जी चलते हैं। तो आज यमुना जी चल के आ रही हैं तो वैसा ही वातावरण बना हुआ है वन का। वृक्ष झुकने लगते हैं, फल टूट टूट के गिरने लगते हैं, पुष्प आकर के ठाकुर जी पे बरसने लगते हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो यहां बैठा हूं, ये दूसरा श्याम सुंदर कहां से आए हो। ठाकुर जी उठ के गए, अरे कौन है तू। यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। तुम कौन हो। श्याम सुंदर तो मैं हूं, तू कहां से आएगो। तो यमुना जी बोली तुम झूठे हो, असली तो मैं हूं। नंद जी को लाला, यशोदा जी को लाला, मधुमंगल श्रीधामा को सखा, वो कृष्ण तो मैं हूं, तुम भैलू पिया हो। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के तो बताऊं अभी, मैं हूं असली। बोले तुम असली नहीं हो, मैं हूं असली। कैसे पता चले। बोले वंशी दिखाओ, तो वंशी एक जैसे। कैसे पता चले। पीतांबरी दिखाओ, तो पीतांबरी एक जैसे। सब प्रकार से बिल्कुल एक जैसे हैं। तब यमुना जी बोली एक उपाय से पता चलेगा असली कौन। बोले क्या। दोनों वंशी बजाएंगे, जिसके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हो जाएं वो असली है। ठाकुर जी बोले मैं तो उनसे नाराज बैठा हूं 3 दिन आते, और मैंने इतनी परेशान कर दी है कि मैं वंशी बजाऊंगा वो आएंगी ही नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, किशोरी जी नहीं आई। और जैसे ही यमुना जी ने अधर पर वंशी धरी, एक ध्वनि लगाई, इतने में ही किशोरी जी श्याम सुंदर, मदन मोहन, अरे कहां हो। ठाकुर जी आए, हरी श्यामाजू असली मैं हूं, मैं क्षमा मांग रहा हूं, अब कभी मान नहीं करूंगा, या के पास मत जाइयो। किशोरी जी बोली बाजू हटो, असली तो वही है। अब तो ठाकुर जी के मोती जैसे अश्रुबिंदु प्रकट है गए, और श्री किशोरी जी जाकर के यमुना जी के बगल में ठाड़ी भई। तब ठाकुर जी ने आके कही अरे सांचो मैं हूं, ये नहीं है। तब यमुना जी ने कही हे श्यामाजू बहुत रुदन कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो ये लीला विश्राम करें। बोले हाँ आप करो। इतने में ही यमुना जी अपने स्वरूप में आ गई, ठाकुर जी के चरणों में जाके प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले आप कौन हो। बोले मैं कालिंदी यमुना। ये सब तो आपकी लीला को विस्तार करने के लिए। आज के बाद वचन दो हमारी प्रिया जी से कभी मान नहीं करोगे। बोले मैं तो कभी करूं ही ना हूं, इनने ही कही मुंह से कि करो। तो बोले करे कि कहीं 1 दिना करते 3 दिना निकाल दिया आपने। आओ किशोरी जी के बगल में ठाड़े है जाओ। तब ठाकुर जी आए, किशोरी जी ने तब अपने हृदय से लगाए, और तब श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने यमुना जी से कही आज के बाद आप इसी श्रृंगार में ही रहो, और पूरी दुनिया श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय ही बोलेगो। इसलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। तो अधिकतर मान कौन करता है। प्रिया जी करती हैं, श्री जी करती हैं। तो वही गोपियां कह रही हैं ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली। ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। घिर आए बदरा झुक आए बदरा। घिर आए बदरा झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा।
तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। वो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। वैसे नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए ये तो हमें ठाकुर जी से सीखो। उनके आगे झुकने में इतना भी संकोच नहीं करते ठाकुर जी। रसखान जी का एक पद है कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला, किसी ने मुझे बताया नहीं, वेद वेदांतों में मैंने ढूंढा तब भी वो परमात्मा मुझे मिला नहीं। तभी क्या हुआ, बोले वृंदावन की सघन वीथियों में ढूंढते ढूंढते एक दिन मैंने क्या देखा, क्या देखा, रयो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणों में जब देखा तब मैंने चरणों में उस ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को देखा। हमारे ठाकुर जी, आजकल ऐसा विधान है कि पत्नी ही पैर छूती है, प्रियतमा ही प्रियतम के पैर छूती है, पर प्रेम की चरमोत्कृष्ट, ऐसा कह लीजिए, दिखाने के लिए पत्नी छुए पति के पैर, लेकिन एकांत में पति छुए पत्नी के पैर। हाँ, जहां प्रेम हो वहां तो हो। इस पर तो जोरदार ताली बजाओ। वो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। हो घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा। तो आज बादल देख करके और वर्षा देख करके मन में यही भाव आ रहा था कि ठाकुर जी कह रहे होंगे नेक कथा में हिंडोरा को भाव कछु गाय दियो भैया। तो आज ये भाव, एक और भाव है, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी पर अब ये सुनने वाली बात, हाँ झुलावे गिरधर लाल रे, झुलावे गिरधर लाल। ओ महीना सावन का झूला तो झूले रानी राधिका। इन सावन के दिनों में घर के ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठते। घर में चाहे छोटा झूला लगाओ, लेकिन लगाओ। झूला और पलना में अंतर होता है। जो नंदोत्सव पर आप लोग ठाकुर जी को कराते हैं वो पलना है, हिंडोला दूसरा होता है। तो अब वो तो भारत से लाना पड़ेगा आपको, हिंडोला झूला, या फिर घर में बनाओ, कोई ऐसे दो खुंटी हो वहां से टांग के बढ़िया उस पर झूला बनाओ, पीछे बैकयार्ड में कोई बढ़िया पेड़ हो उसके नीचे झूला बनाओ, वहां ठाकुर जी को झूलाओ। बहुत ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है। ऋतुओं के अनुसार जो उत्सव आते हैं ना, अब धीरे धीरे थोड़ी भक्ति को अपग्रेड कीजिए अपनी। बस वो सुबह दिया जला दिया, शाम को दिया जला दिया, अगरबत्ती जलाई, चले गए, ओम जय जगदीश हरे करके, इतने तक कब तक रहोगे इसी भाव में? अरे भाई, कॉलेज भी अपग्रेड होता है, जॉब भी अपग्रेड होती है, भक्ति भी अपग्रेड होनी चाहिए। अब धीरे धीरे प्रयास करो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र हों, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी का इत्र हो, ऋतुओं के अनुसार उत्सव हों। अभी सावन चल रहा है तो महादेव के उपासक सब महादेव का अभिषेक करते हैं, कृष्ण उपासक ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। इसके बाद फिर भादों का महीना आ जाएगा तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन घर में शुरू हो जाएगी, जन्माष्टमी का उत्सव होगा। फिर जन्माष्टमी के बाद रोज नंदोत्सव के पद गाओ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कब तक? राधाष्टमी तक।
फिर राधाष्टमी आवे तो श्री जी की अष्टमी मनाओ, ठाकुर जी उसमें आपके संग पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद आ जाएंगे पितृपक्ष, पितरों के दिन आ जाएंगे, तो उसमें सांझी लीला होती है हमारे यहाँ। सांझी लीला में क्या होता है, पितृपक्ष में कोई उत्सव नहीं होता, तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते। किशोरी जी बरसाने रहती हैं, ठाकुर जी वृंदावन रहते हैं, तो सखियां सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती हैं, उसी को सांझी कहते हैं। सांझी बस वो पानी के ऊपर बनाई जाती है, पानी जल के ऊपर, एक पात्र में जल भर के उसके ऊपर सांझी बनाते हैं और किशोरी जी को सखियां दिखा करके सुखी करते हैं। तो आप लोग रंगोली बनाओ पितृपक्ष में ठाकुर जी के सामने, और उसमें रोज नई नई लीलाएं बनाओ। ये करने वाले तो यहाँ 10% लोग ही हैं, लेकिन करो। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, शरद का महीना, रास प्रारंभ हो जाएगा। रोज ठाकुर जी के आगे गोपी गीत का पाठ करो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वद। जैसे जैसे शरद पूर्णिमा पास आवे, ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाना, बड़े बड़े मुकुट धारण कराना, सफेद सफेद सामग्रियां बनाना ठाकुर जी के लिए, खीर रबड़ी आदि आदि। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी को, कोई लाइट नहीं, बस दिए जले हों, चंद्रमा की छांव और ठाकुर जी का रास ब्याह। यहाँ कनाडा में तो शांति भी इतनी बढ़िया से कर सकते हो आप लोग। कनाडा जैसी शांति भारत में मिल जाए कहीं कहीं शहरों में तो इतना आनंद आ जाए, बस पूछो मत। पर पॉपुलेशन इतनी है, भारत की शांति हो नहीं पाती वहां पे। अभी मैं न्यूजीलैंड में था तो मुझे किसी ने पत्र लिख के भेजा, बोले महाराज जी न्यूजीलैंड से सफाई लेकर के जाइएगा, भारत के लोगों को बताइएगा ऐसे साफ सुथरे देश रखे जाते हैं, आदि आदि पता नहीं क्या क्या लिखा था। हमने कहा बहन जी आपका छोटा सा देश, और उसमें भी न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 52 लाख। कितनी? 52 लाख, अराउंड 5 मिलियन पूरे देश की। वहां पर 52 लाख इंसान, भेड़ हैं, 1 करोड़ गैया हैं न्यूजीलैंड में। मैंने कहा हमारे दिल्ली राजधानी में कितनी है, दिल्ली राजधानी की पॉपुलेशन कितनी? 5 करोड़ के आसपास है। हाँ 8 करोड़, कनाडा से भी ज्यादा है, बताओ, अकेले राजधानी की। और भारत पूरा अगर फैल जाए तो फिर वही क्या। तो सब ठीक है, लेकिन आप लोगों के यहाँ देशों में शांति बहुत है, तो रात्रि में खूब सुंदर सुंदर घर के अंदर उत्सव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आएगी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पर सुंदर सुंदर गैया लिया आओ, ठाकुर जी के आगे ऐसे सुंदर गाय बना दो, वन का सुंदर एक बगीचा बना दो, ठाकुर जी गौचारण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर उस दिन तिलक करो, आज लाला गैया चरावे जा रहे है। फिर उसके बाद आ जाएगी दीपावली, दीपावली के बाद आएगी गोवर्धन पूजा। ये सब ऋतुओं के अनुसार उत्सव चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे अपनी भक्ति को अपग्रेड कीजिए। कब तक उसी स्थिर पर रहोगे, अब थोड़ा सा आगे ले जाइए अपनी स्थिति को। तो अभी सावन चल रहा है, जिनके घर में झूला है अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पधराना, ठाकुर जी को झूला झुलाओ। झूला क्यों झूलते हैं? इन दिनों में हवा कम चलती है, इसलिए बादल रहते हैं तो गुम हो जाता है पूरा माहौल, हवा नहीं चलती और हरियाली आ जाती है। तो सब सखियां पेड़ों पर ठाकुर जी के झूला लगाते हैं, वहां झूला झुलाते हैं, ताकि जो हवा में नमी है उससे प्रिया प्रियतम को सुख मिले। अलग अलग हिंडोले बनते हैं, फल का हिंडोला बनता है, पुष्पों का हिंडोला बनता है। अब आपकी जितनी क्षमता हो उतना करना, लेकिन करो। हम भारत जाते ही लाल जी का हिंडोला उत्सव करने वाले हैं, क्योंकि आवश्यक है। तो ऐसे आज वर्षा का बहुत सुंदर प्रभाव देखने को मिला। आपके पियर्सन सेंटर में इंद्रेश बरस रहे हैं, ऊपर से इंद्रदेव बरस रहे हैं, और बाहर से कपड़े भी भीग रहे हैं, मन भी भीग रहा है।
और आज जब कथा विश्राम होगी तो कईयों की आंखें भी भीगेंगी। अब बस हो गए 2 दिन बाद, अब फिर आएंगे अगली साल और फिर आप सबके बीच में फिर से कुछ चर्चा करेंगे। आज मेरे पास बहुत सारे पत्र आए और कम से कम 250 मैसेजेस मुझे वैसे मिल गए ऑनलाइन, लेकिन मैं पढ़ तो नहीं पाया हूं सबको, झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मैं कल फ्लाइट में करता ही क्या जाऊंगा, ये पढ़ता ही जाऊंगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कथा में आपका उत्तर मिल ही जाएगा। अच्छा, मैं आज एक बात बता रहा था कि हमारे लाल जी एक मिरेकल करते थे। जैसे इतनी सारी चिट्ठियां आई, भारत में तो इतनी आती हैं, तो हम क्या करते हैं, सब तो पढ़ नहीं पाते, मैं लाल जी के आगे रख देता हूं और उसका प्रभाव ये होता है कि अगले दिन की कथा ही ऐसी होती है कि उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। ये लाल जी कराते हैं ऐसा। तो मैं जितनी देर बैठा उतनी देर में 2 ही पर्चियां खोल पाया। उसमें एक आया है कि मैं सिख धर्म की होकर के श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं। ऐसे परिवार में शादी करना चाहती हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनकी हो जाऊं सदा के लिए। मुझे शादी का मोह तो नहीं है, पर माता पिता की खुशी के लिए क्या करूं। आपको जो सही लगे कृपा राह दिखाइए। आपकी भावना तो बहुत अच्छी है। आपने एक बात कही, सिख धर्म। देखो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जब दादर रहमान जैसे ठाकुर जी के हो सकते हैं, रसखान जैसे ठाकुर जी के हो सकते हैं, जब ताज बेगम ठाकुर जी की हो सकती है, तो सिख तो हम सब एक ही हैं, हम में कोई अंतर तो है नहीं। आप खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि तथा सचा हम परिवोडु काम। ये श्लोक है, जो ब्याह ठ्याए अभी नहीं है, जिनका ब्याह होने वाला है, वो श्लोक याद कर लेना। तथा सचा हम परिवोडु काम, समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान के जो पिताजी हैं और मां हैं, आपकी मां देवभूति और पिताजी कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि ने 1000 साल तक तपस्या की। 1000 साल बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने यही कहा जो आपने पत्र में लिखा है कि हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली एक कन्या मिले, आपसे प्रेम करने वाली, और उससे मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो कहते हैं ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह, तुमने 1000 साल की तपस्या के बाद ये मांगा। मेरे चरण नहीं मांगे, मुझे नहीं मांगा, मेरी भक्ति नहीं मांगी, मेरा भजन करने वाली, आपसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली एक पत्नी मांगी। क्यों? मैं आ तो गया, मुझे ही मांग लेते, अब भक्ति करके क्या। बोले नहीं नाथ, आप तो चले जाओगे, फिर हम दोनों दंपति अपने संसार का निर्वहन करते हुए आपका जब भजन करेंगे और आपके भक्त बालकों को जन्म देंगे, तो उसमें हमारा सार्थक जीवन होगा। तो कृपा करके ऐसी एक कन्या दो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। तब भगवान ने उनसे कहा कि पृथ्वी के सबसे पहले मानव, जिनका नाम है स्वयंभू मनु, उनकी बेटी देवभूति से आपका ब्याह होगा और वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। तो कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। जाते जाते भगवान बोले, एक वरदान मुझे अपनी तरफ से देने का मन हो रहा है। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तो आपने मांगा, वो मैंने दे दिया, एक मैं अपनी तरफ से देता हूं कि आपके यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा। तो ये जो आपने इच्छा प्रकट की है कि ऐसे परिवार में मेरी शादी हो जो श्री जी के समीप ले जाए, जो ठाकुर जी की सेवा करावे, इसके लिए श्री जी से नित्य प्रार्थना करो और निश्चित ऐसा परिवार मिलेगा। और फिर उसके बाद जो गोपाल जी आएंगे वो साक्षात ठाकुर जी ही आएंगे घर पे, और जो श्री जी आएंगी वो भी ठाकुर। अभी क्या होता है, आजकल लड़का लड़की ये देखते हैं लुक्स हैं कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, कितने डॉलर कमा लेता है,
कहाँ जॉब कर रहा है, कौन सी गाड़ी है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें और देखते हैं, पीआर है कि नहीं, सिटीजनशिप आ गई कि नहीं आई, तो फिर उससे विभाग की योजना। बाकी सब चीजों को छोड़ो, एक चीज देखो, कथा सुनता है कि नहीं, उसकी प्लेलिस्ट चेक किया करो। हाँ, जो जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं, जिसके प्रति मन बने या जिसके प्रति माता पिता कहें कि ये है, तो उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के पहले तो उसको फॉलोइंग देखा करो, किस किस को फॉलो कर रहा है। प्रेमानंद जी महाराज फॉलो हो रहे हैं। भक्ति पथ फॉलो हो रहा है। उसी समय फोन करो बंद, मां से को मुझे रिश्ता मंजूर है, करा दो। क्या शेयर करता है, स्टोरीज में क्या डालता, आजकल भाई सोशल मीडिया का जमाना, वही देखना पड़ेगा। जब मिले तो फोन थोड़ा सा देखा ना, जरा यूट्यूब पे जाके देखो लास्ट वॉच क्या था। उसमें अगर एक हफ्ता तक कथाएं नहीं हो तो शादी के लिए मना कर देना। बोले तुम कथा नहीं सुनी, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से कोई सत्संग नहीं किया तुमने। और यदि इन भावों में रहने वाला वो लड़का है या लड़की है, तो हो सकता है डॉलर कमाने में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, घर बनाने में स्ट्रगल करना पड़े, पीआर लेने में स्ट्रगल करना पड़े, पर जीवन जीने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बड़ा प्रसन्नता से सब जीवन निकलेगा। तो भागवत जी में श्लोक है, तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम गृहमेद देनुम। पूरा श्लोक बता देता हूं, याद कर लेना। हाँ, तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृहमेद देनुम। कहाँ गया? तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृहमेद धेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशयः काम दुदांग्रिपश्य। ये श्लोक याद करके रोज ठाकुर जी के आगे बोलो। वैसे तो इसमें पत्नी के लिए है, लेकिन बहनें बोलेंगी तो पति भी अनुकूल तो मिल ही जाएगा। तो जिन लोगों को वैष्णव चाहिए जीवन साथी, वो इस श्लोक बोल करके ठाकुर जी को प्रार्थना कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को भी पता चल जाएगा कि जैसे शादी.com पे लोग बाग अपना डाल देते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पे डाल देते हैं कि हमने ये डिग्रीज कर रखी हैं, फिर वहां कोई ना कोई आपको ढूंढ के आ जाता है। ऐसे ही इस श्लोक के द्वारा अपना मैट्रिमोनियल ठाकुर जी को दे दो कि नाथ, मैं कंठी पहनता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, कथा सुनता हूं, कनाडा में रह करके भी सारे नियमों का पालन करता हूं, अब आप ही ढूंढ के किसी ना किसी को मेरे पास भेज देना। तो फिर ठाकुर जी ही योजना बना के किसी को भेजेंगे आपके पास, इसलिए ये कर सकते हैं। दूसरी पर्ची जो हम खोल पाए उसमें मेरी दादी, पिताजी, भाई, हमारी चिड़िया और खासकर मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। चिड़िया भी फैन है कि घर पर 24 घंटे में से 20 घंटे आपकी कथा चलती है। वाह! मैं 5 साल पहले कनाडा आई थी और भगवान की कृपा से नौकरी, घर, मारा और जीवन साथी सब मिल गए। वाह! और नवंबर में शादी भी है। अच्छा, अभी तक सब कुछ गो विद द फ्लो से चल रहा है, पर कभी कभी लाइफ के इस फेस में इमोशनल, ओवरवेल्म्ड, दुखी, कभी बहुत खुश हो जाती हूं। महाराज जी बस एक बार कह दीजिए कि सब ठीक रहेगा। नहीं रहेगा। सुनो 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 सुनो,
इस संसार में आने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, उसको हम झूठी सिंपैथी क्यों दें कि सब बढ़िया रहेगा। दुखालयम शाश्वतम, इस संसार का नाम है दुखालय। मैं मंच पर बैठा हूं, मेरा सब कुछ बढ़िया चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। यहां सबके जीवन में दुख आता है। ये मत पूछिए कि महाराज जी कह दो कि सब ठीक रहेगा। आपको कहना चाहिए था कि महाराज जी, ठाकुर जी से कहना हमको बल दें, हर परिस्थिति से जूझ पाए, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी। ये तो आपने ऐसी बात कह दी कि आपने कॉलेज में दाखिला लेकर के प्रिंसिपल को लेटर लिख के दिया कि मेरा एग्जाम मत लेना, सीधी डिग्री दे देना। स्कूल में जाकर के टीचर को कह दिया कि कभी टेस्ट मत लेना, सीधा पास करके अपग्रेड कर देना दूसरी क्लास में। ऐसा कैसे हो जाएगा? एग्जामिनेशंस तो होंगे। और ये लाइफ के जो फेज आते हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, वही है एग्जामिनेशन। लेकिन हमारे इंडिया में, आपके यहाँ क्या होता है पता नहीं, हमारे इंडिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा बुक्स मिलती हैं। जैसे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो सीबीएसई बोर्ड्स की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मिलती हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे ही एग्जाम्स के प्रिपरेशन के 12th क्लास की शीट्स मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं। बच्चे उन पर प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करने की। जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, वो लोग भी एग्जाम्स के ऐसे प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसे ही ये कथाएं जो हैं, ये सत्संग जो है, ये प्रिपरेशन है, ये एक प्रकार से आपका ट्यूशन है। यहां सावधानी से बैठ करके और सुना होगा, और नित्य ही विशेष विशेष महापुरुषों के, जिनकी बातें सुनकर के कृष्ण प्रिय लगते हैं, जिनकी बातें सुन के संसार के दुख कम लगते हैं, ऐसे लोगों का सत्संग नित्य सुनते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। फिर लाइफ की सिचुएशन कितनी भी भयावह हो जाए, घबराओगे नहीं आप। तो इसलिए कभी भी ठाकुर जी से ये मत कहिए कि नाथ सब कुछ अच्छा रहे। ठाकुर जी से सदैव ये कहना, मेरे जीवन में जो भी स्थिति आवे नाथ, मेरे कर्मानुसार बस मुझे लड़ने का बल देना, मुझे जूझने की ताकत देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अर्जुन भगवान से सीधा कह देता कि आप मेरे मित्र हो, एक काम नहीं करोगे मेरा? बोले क्या आप भगवान हो? चुटकी बजाओ, महाभारत युद्ध खत्म कर दो। और ठाकुर जी क्या कर नहीं सकते? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो सब कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने चुटकी नहीं बजाई, भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन से कहा अपना गांडीव धनुष उठा, बाण संधान कर और युद्ध कर। वो युद्ध क्या है? वो वही युद्ध है जो हम सब लोग अपने जीवन में रोज फेस करते हैं। कभी जॉब्स को लेके, कभी परिवार के विवादों को लेके, कभी शारीरिक पीड़ाओं को लेके, कभी मानसिक पीड़ाओं को लेके, हम सब महाभारती तो कर रहे हैं। पर हम कहते क्या हैं? अर्जुन नहीं बन पाते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ये ठीक कर दो ना, इससे हमको निकाल दो ना। भगवान कहते हैं भाई अर्जुन बन, युद्ध कर। हाँ, मेरी शरण में रह करके युद्ध कर, राह में दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, निकलना तुझे खुद पड़ेगा इस स्थिति से। इसलिए कभी ये बात मत कहना कि आप कह दो सब ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होगा। जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हर परिस्थिति से जूझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये भाव आज आया था, तो आप बुरा नहीं मान जाना जिन्होंने के बोले बताओ महाराज जी ने कह दिया कुछ अच्छा नहीं होगा। ये तो संसार है, यहां पर सबके जीवन में दुख आते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पंक्ति गाते थे कथा में, आज एक्स्ट्रा चेयर लगी है, पता है क्यों? आने वाले हैं, उनकी हिंदू सभा मंदिर में कथा चल रही है, थोड़ी बहुत देर में आएंगे, उनका भी भाव हम लोग थोड़ा सुनेंगे कुछ। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है।
और ये पंक्ति बहुत अच्छी है, क्या? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो, सब जानते हैं, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता। अरे कोई रिश्तेदार आपके घर आ जाए, 3-4 दिन तो आपसे खूब आलू के परांठे बनवावे, खूब आपसे मेहनत करवावे। अच्छा एक चीज तो है, कनाडा अमेरिका के लोगों को भोजन बनाने में बहुत कष्ट होता है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे ही पता चल जाए कहीं कार्यक्रम है, वहां फ्री का भोजन है, तो जल्दी भागते हैं और पैक और करवा के ले आते हैं कि घर पे बनाना नहीं पड़ेगा, जो है उनको खवा देंगे। ऐसा मैंने देखा है, अब शायद हो सकता बदल गया हो, पहले तो बहुत देखा है। तो कोई घर पर मेहमान आवे और जाते समय आपके घर के बच्चों को बढ़िया $200-200 दे करके जावे, तो उस आदमी को आप क्यों नहीं चाहोगे कि दोबारा आवे? अगली बार कब आओगे पूछते हो ना। ये दुख भी तो ऐसा ही है, भले ही आता है तो तोड़ देता है आपको, लेकिन जाते समय सुख दे करके जाता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता। लेकिन मेरे पास एक इलाज है, क्या? भक्ति मार्ग एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आप में से मेडिकल लाइन में कौन है? कोई है? 2, 4, 5 तो है ही है। एनेस्थीसिया क्या करता है? सुन्न कर देता है, नम कर देता है। जिस जगह लगा दो उस जगह पे काट भी दो तो पता नहीं चलेगा, नस भी कटेगी, मांस भी कटेगा, हड्डी भी कटेगी, त्वचा भी फटेगी, खून भी निकलेगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग कैसा है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आए थे क्या? खूब आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कष्ट नहीं आए थे, चैतन्य महाप्रभु को कष्ट नहीं दिया था, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कष्ट नहीं दिया था, करमेती बाई को कष्ट नहीं दिया था, सबको कष्ट हुआ है। लेकिन इन सबको दुख हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सबने भक्ति रूपी एनेस्थीसिया लगवा रखा है। और भक्ति मार्ग में जब व्यक्ति आ जाता है ना, तो संसार विपत्ति तो देता है, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। मीराबाई गाती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासो। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नाथ,
परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काहे करसी। कितना सुंदर भाव है। अरे ये संसार रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, संबंध कम होंगे, लेकिन संसार बनाने वाला रूठ गया तो कहां जाएंगे हम। वास्तव में जो दुख संसार का है वो दुख हमें तब तक ही लगता है जब तक हम कृष्णाश्रित नहीं होते। कृष्णाश्रित व्यक्ति के लिए ये संसार के दुख दुख नहीं होते। उसका दुख क्या है पता है? बताओ, हरी चर्चा 2 ही दिन की हो रही थी, आज बारिश हो गई, हम पहुंचे नहीं पाए, कई लोग आ ही नहीं पाए, आज घर ही रह गए। ये उनके लिए इतना बड़ा विषाद बन गया कि वो रो रो के परेशान। कोई यूएस में है, अब इतने फोन आए कि आप यूएस आ जाइए। मैंने कहा तुम कनाडा से, यूएस से यहाँ आ जाओ। कितने लोग आए यूएस से यहाँ पे, देखो कितने सारे लोग आए हैं, ये यूएस से कथा सुनने आए। अब कई लोग ऐसे हैं जो यूएस से नहीं आ पाए, उनके लिए ये बहुत बड़ा कष्ट है। बोले कि अब पूरे साल हम दुखी रहेंगे कि कितने पास आके भी हम कथा सुनने नहीं जा पाए। मतलब अब समझ रहे हैं कि कृष्णाश्रित व्यक्ति के दुख का कारण क्या है? कथा ना सुन पाना, वृंदावन ना जा पाना, सेवा ना कर पाना, नाम जप ना कर पाना, ठाकुर जी के उत्सव ना कर पाना, उसके लिए वही दुख हो जाता है। उसके लिए फिर संसार के दुख दुख नहीं है, वो समझ जाता है। उसको इतनी ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता है कि संसार में कष्ट तो जीवन में आना है, उस कष्ट से इतना वो विचलित नहीं होता। उसको विचलित करता है तो केवल और केवल ये कि मैं योग्य होते हुए भी सुन नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। एक हरिपाल नाम के भक्त की कथा है, ध्यान से सुनना। एक हरिपाल नाम के भक्त हुए, उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो माता पिता ने कहा जीवन भर ऐसे ही रहोगे? बोले कि हाँ, मैं विवाह करूंगा तो ऐसी कन्या से करूंगा जो भगवत परायण हो, खूब भजन करते, कीर्तन करते, कथा सुनते, संपन्न परिवार से थे हरिपाल जी। तो वही बात है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाते हैं फिर ऐसों के लिए। एक पास के गांव में एक और संपन्न परिवार की बेटी थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराता हूं, रोज 1000 वैष्णवों की सेवा करता हूं। किसी ने ये बात जाके हरिपाल जी को, तेरे लायक लड़की मिल गई है। बोले कहां? पास के गांव में एक कन्या है, उसने अपने माता पिता से कहा है कि 1000 संतों को, वैष्णवों को भोजन कराने वाला लड़का होगा, उसी से ब्याह करूंगी। हरपाल जी बोले तो बहुत बढ़िया है, अब आप घर पे बात करके हमारा ब्याह कराओ। ऐसी भगवत परायण कन्या ही चाहिए थी मुझे। हरपाल जी का ब्याह हो गया। पत्नी ने पहले दिन ही कह दिया था कि शर्त याद है? बोले कि बिल्कुल याद है, आप निश्चिंत रहो। ब्याह के अगले दिन से ही 1000 संतों का भोजन बनता है और आसपास के राहगीर और यात्रा में जाने वाले संतों को बुलाते थे, प्रेम से पाओ। करते 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 10 साल बीत गए। हरपाल जी कोई काम नहीं करते थे। परिवार के पुस्तों ने जो जमा करके रखी थी पूंजी, उसी से ही सेवा कर रहे थे संतों की। 10-11 साल में स्थिति ये हो गई कि जो धन था वो घटने लगा और आप उधार लेने लगे। बाजार में जाके उधार दे दीजिए, क्यों? संत सेवा करनी। एक समय ऐसा आया कि अब इनको उधार देना भी बंद हो गया, क्यों? पुराना चुकाया ही नहीं था। लेकिन संत सेवा चलनी चाहिए।
पत्नी से बोले देवी घर में सारा धन खर्च हो गया है, उधार भी इतना हो गया कि अब हमको कोई उधार नहीं दे रहा। पत्नी बोली चाहे 12 साल हो गए हो शादी को, मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि आप रोज संत सेवा करेंगे, कैसे भी करिए, हमारे घर में रोज संत आने चाहिए। और इतने प्रचार हो गया था हरिपाल जी के कि अब 1000 संत नहीं 1500 2-2000 संत आते थे रोज। तो हरिपाल जी बोले क्या करूं। एक दिन रात्रि में बैठ करके इन्होंने अपने गांव के बड़े बड़े सेठों की लिस्ट बनाई जो ना कभी दान करते, ना कभी पुण्य करते, ना कभी कथा सुनते, ना कभी मंदिर जाते। और इन्होंने सोचा कि अब इनके यहां चोरी करूंगा मैं। और चोरी धन की नहीं, राशन की, दाल आटा चावल सूखी सामग्री रसोई से चोरी करते थे। और उन्हीं के यहां से करते थे जो भक्ति भजन नहीं करते। कुछ दिन अपने गांव में की, फिर पास के गांव में भी देखने लगे, ढूंढते कौन भजन नहीं करता, कौन मंदिर नहीं जाता, उसके घर को चुन के वहां से चोरी करके लाते राशन, और उस राशन को बना के बढ़िया संतों को पवाते। धीरे 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 कुछ साल में प्रचार हो गया कि एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम है हरपाल, लोगों के घर के राशन चुरा लेता है। और ऐसा चुराता है, अब 1000-1500 संतों को पवाना है, इतना राशन थोड़ी होता है घरों में, तो पूरा पूरा ही खाली कर देते थे। 1-2 घरों का लेके जाते, तब जाके 1000 संतों का प्रसाद बनता था। आप लोग नहीं करना है ऐसा, यहां कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मतलब एक बात है कि व्यक्ति जब भगवत परायण हो जाता है ना, फिर संसार के विषय कष्ट आदि से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसको दूसरे रूप में लीजिएगा, इस रूप में मत ले जाना है जैसे हरपाल जी कर रहे हैं। तो अब तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक जंगल में एक रास्ता था जो 2 गांव को जोड़ता था, वहां आप छुप करके बैठते थे, और जो भी राह निकलता हुआ व्यक्ति आता था उसको आप रोक करके लूट लेते थे। उसके गहने आदि पैसे आदि अब लूटने लगे, उससे राशन खरीद के संत सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे थे बैठे बैठे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्का रहे हो, क्या बात है। बोले एक मेरा भक्त है, पता है क्या करता है। बोले क्या करता है। संत सेवा के लिए लोगों के घर में जाके राशन चुराता है, और राशन नहीं मिलता तो लोगों के अंगूठी सोने की सामग्री चुरा लेता है, और उसको बेच के राशन खरीद के संतों की सेवा में लगाता है। अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन देखो इसका तरीका चोरी करके करता है। तो रुक्मणी जी बोली तो आप क्या सोच रहे हैं। बोले मैं सोच रहा हूं कि मैं ही एक सेठ बन के जाऊं, थोड़ा अपनी चोरी करवा के आऊं इससे। लक्ष्मी जी बोली मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं तुम मत चलो। वो नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी सेठानी बन के चलूंगी। और महाराज ठाकुर जी बढ़िया चौड़ी चौड़ी मूंछें रखी हैं, ऊपर सुंदर पाग पहनी है, और कानों में बढ़िया सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हैं, गले में खूब सारी स्वर्ण की मालाएं पहनी हैं, हाथ में मोटे मोटे स्वर्ण के कड़ूला पहने हैं, और बिल्कुल जैसे सेठ होते हैं, हाथ में बैत लेके पेट निकाल के बाहर, और बिल्कुल सिल्क की धोती सिल्क की कुर्ता, जैसे सेठ जी का स्वरूप होता है वैसे ही बन गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी भी थोड़ी वृद्ध सी, और खूब सारे गहने हाथों में अंगूठियां पहन के वो भी एक सेठानी बन गई। दोनों आए, जैसे ही निकलने लगे उसी रास्ते से जहां हरपाल जी खड़े होते थे, तो हरपाल जी देखे और देख करके बोले वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा, ये तो कम से कम आगामी 10-20 साल की योजना आ रही है पूरी, ये तो पूरा लूट लूंगा मैं इसको, फिर 10-20 साल मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इतना गहना। गए तो सामने से आ रहे थे, तो ठाकुर जी सेठ जी के रूप में, और बिल्कुल ऐसे बैठ कांप रहे हैं, और बोले अरे भैया सुनो तो। बोले हाँ बताओ। बोले हमको ना दूसरे गांव में जाना है। बोले अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा डकैत रहता, उसका नाम हरपाल है। हरपाल जी से ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। हरपाल जी बोले अच्छा, उससे भैया तुम हमको बचा लो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो हम तुमको देंगे। हरपाल जी बोले बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया शिकार फंसा है। तो हरपाल जी बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या। मेरे यहाँ रोज 1000 संतों का भोजन होता है, तो आप पहले कुछ राशि दे दीजिए, मैं राशन खरीद के पत्नी को दे आऊं, मैं चलूंगा आपके साथ, ये जंगल पार करवाऊंगा। वो हरपाल मुझसे डरता है,
मैं पल्ली पार करके आऊंगा आपको। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा दिया, कुछ दो। रुक्मणी जी ने कुछ सोने की मोहर दे दी। तो हरपाल जी बोले आप 10 मिनट रुको, हम बस राशन दिया है, क्योंकि संतों का जमावड़ा घर आ गया, वे पालेंगे, इतनी देर में आपको छोड़ के आ जाऊंगा। दौड़ करके गए, राशन खरीद के पत्नी को दिया। पत्नी से कहा बढ़िया जमाओ, और सुनो अब संतों से कहना अब इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आगामी 10-20 साल की योजना मिल गई है, मैं अभी लेके आता हूं। उस दिन की व्यवस्था करके हरपाल जी दौड़े दौड़े आए। सेठ जी का आओ आओ आओ, मेरे पीछे पीछे चलना। बिल्कुल ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे, रुक्मणी जी चल रही हैं। चलते चलते जैसे ही विहंगम जंगल आया, बिल्कुल चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी और रुक्मणी जी। बोले हरपाल नहीं आ जाए, हरपाल नहीं आ जाए। इतने में ही सामने हरपाल सीधा खड़ा हुआ, मूंछों पे ताव देकर के अपनी स्वाफी रखी नीचे और तुरंत तलवार, चलाता नहीं था लेकिन दिखाई। सेठ जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। बहुत सोना पहन करके चल रहा है और तुम दोनों का ये पूरा स्वरूप और इतने सारी सामग्री देख करके, अरे महाराज संतों की खूब सेवा होगी, उतार करके धरो सब स्वाफी में। अरे भैया तुम ही हरपाल थे क्या? बोले हाँ। ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, अपनी अंगूठी उतार रहे हैं, कानों के कुंडल उतार रहे हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं दशानन रावण को मारने में नहीं कांपते आप, कंस का वध करने में, इसके आगे इतने कांप क्यों रहे हैं? बोले वे सब तो दुष्ट राक्षस थे, ये तो मेरा भक्त है। सब कुछ उतार उतार के दिया। अब हरपाल ढूंढ ढूंढ करके ये भी उतारो, इसको भी रखो, ये भी उतारो, इसको भी, जूती में भी सोना लगा, ये भी उतार के धरो यहां पे। सेठानी जी आप क्यों खड़ी, आप भी उतारो। रुक्मणी जी बोली मैं भी उतारू। ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, अकेले लुटेंगे हम, लुटाओ। रुक्मणी जी भी अपनी सब सामग्री उतार उतार के दे रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला की, सब दे दिया रुक्मणी जी ने, ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली में एक अंगूठी पहनी, वो जानबूझ की अंगूठी इतनी टाइट थी कि वो निकल नहीं रही थी। और ठाकुर जी ऐसे हाथ छुपा के खड़े, भैया हमने सब दे दिया, अब हमको छोड़ दो, कुछ रह तो नहीं गया? बोले नहीं रह गया। दिखाओ तो जरा, अपने हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ आगे, बोले अंगूठी क्यों नहीं उतारी है? बोले भैया ये बहुत बहुत कड़ी है, निकल ही नहीं रही है, देखो। तो हरपाल निकालने लगा, खूब जोर जोर से खींचे। तो हरपाल जी बोले अंगूठी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि कम से कम इतना धन है कि 1 साल की सेवा तो इसी से हो जाएगी। कहां है मेरी चक्कू, कहां है? चक्कू लेकर के ठाकुर जी की उंगली काटने की स्थिति में जब आया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और रुक्मणी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने हरपाल जी को हृदय से लगाया। हरपाल जी तो घबरा गए जब ठाकुर जी को देखा। इतनी देर से आपको लूट रहा था मैं, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे परमात्मा मेरे सामने आ गए और मैं लूटने में व्यस्त था। नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने उठा के हृदय से लगाया, बोले तुमने कुछ अपराध नहीं। अरे मैंने कितनों की चोरी की, मैंने कितनों के गलत का, आज मैंने आपको लूट लिया, इससे बुरा मैं और क्या करूंगा? ठाकुर जी ने कहा उद्देश्य अपना नहीं था तुम्हारा, उद्देश्य संत सेवा, वैष्णव सेवा, मेरे जनों की सेवा थी, इसलिए उसमें दोष नहीं लगता। और तुमने उन लोगों का धन चुराया जो कभी भजन नहीं करते, जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी मंदिर नहीं जाते। अरे हरपाल, तुमने उनकी चोरी करके संत सेवा करा के, बल्कि उनके धन से उनका ही उद्धार कर दिया। वे सब वैकुंठ जाएंगे तुम्हारे कारण। क्यों? उनका धन तो कभी सेवा में लगा नहीं, तुमने लगाया। देख